चांद तक नहीं था। ना आटा महंगा था, ना चीनी महंगी थी, ना बिजली महंगी थी, ना गैस महंगी थी, ना दालें महंगी थी, ना गोश्त महंगा था। सब गरीबों के घर भी माशाल्लाह आबाद थे और बच्चे भी स्कूल जाते थे और घर में अपना रोज़गार भी था। लाखों लोग रोज़गार हासिल कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर। हर साल करोड़ों गुर्बत की लकीर से बाहर निकल रहे थे। तो मुल्क तो एक तरह का अल्हम्दुलिल्लाह भाग रहा था, आगे दौड़ रहा था तरक्की में, और ख़ित्ते के बाकी ममालिक हमसे पीछे थे। आज सारा कुछ रिवर्स हो गया। IMF से हमने खुदा हाफिज़ कहा था अपने ज़माने में। बैठे ये डॉक्टर साहब मेरे बाएं बैठे हुए हैं, ये खुद हैं उनको अपना खुदा हाफिज़ कहने वाले। अच्छा भाई, अब इंशाअल्लाह फिर जो है वो मिलेंगे, अभी फ़िलहाल हमें IMF की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम खुद चला रहे थे। कोई लोन हम अपना जो है ना अपने गैर मुल्की जो कर्जे थे वो वापस कर रहे थे। मुझे मालूम है कि इनको मालूम है कि हमने चीन का जो कर्जा वापस किया, लिया नहीं हमने कर्जा अपने ज़माने में, वापस किया। और अगर वो मोमेंटम चलता रहता तो आज हम अल्लाह के फजल करम से बहुत आगे होते। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी हम बहुत आगे होते। 25 करोड़ का ये मुल्क है भाई, कोई ऐसे तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हम उनमें हमारा पहले 10 मुल्कों में हमारा शुमार है। तो ये तो जो है ना वो इतना हमारे पास मैन पावर है। तो हम तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में वो काम कर सकते हैं जो कि आम तौर पे कौमें नहीं कर सकती। तो बस नज़र खा गई हमें। हम ख़ुद भी शायद अपने साथ इतने मुखलिस नहीं जितने कि हमें होना चाहिए था। और ये बात तो बिल्कुल सही है। तो नाइंसाफ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। तो ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर-ए-आज़म सुबह वज़ीर-ए-आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये अपना बहुत अफसोसनाक हैं। और फिर आप में से पता नहीं कितने आज सुबह या कल आए होंगे हवाई जहाज़ पे, और कई बाय रोड मोटरवे से आए होंगे। तो पहले तो सड़कों पे आना बड़ा एक मुश्किल काम था, और आजकल तो जगह जगह आपको मोटरवेज़ मिलती हैं। तो आपके 10-10 घंटे के सफ़र जो हैं वो 5-5 घंटे के हो गए हैं, या उससे भी कम के हो गए हैं। अभी हमें आप ये बताएं कि हम अगर वहाँ से पेशावर से सखर तक हमने जो है वो मोटरवे बना दी, तो सखर से आगे हैदराबाद क्यों नहीं बनाई? एक सवाल का जवाब है जो मुझे पिछली हुकूमत से पूछना है। जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सखर से हैदराबाद? वो हमारे मंसूबे में मौजूद था वो। और अगर हमारी हुकूमत ना तोड़ी जाती तो 2020 में मोटरवे तैयार हो जाती। इसी तरह की 6 लेन राइट फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम पेशावर टू हैदराबाद। तो ये किस चीज़ ने हमें इससे रोका? मुझे बताएं ना। हम तो खैर अल्लाह के फजल करम से मोटरवे भी बनाने वाले हैं, बिजली के कारखाने भी हमने लगाए हैं, हमने डैम भी बनाए हैं, हमने बलूचिस्तान की हाईवेज़ को और सड़कों को बनाया है, हमने सिंध में बनाया है, हमने हज़ारा मोटरवे बनाई है, हमने लवारी टनल चित्राल में जाके 50 अरब रुपए खर्च करके हमने टनल बनाई है। हमने पुराने
कराची के अंदर ग्रीन लाइन बनाई है, ये पंजाब में मेट्रो बस बनाई है, शहबाज साहब ने खुद बनवाई है। ये लाहौर के अंदर इन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई है। भाई कराची में क्या अमर माने है कि कराची के अंदर ये तरक्की के काम क्यों नहीं हुए? एक पीने का पानी का मंसूबा भी जो है ना वो भी मुकम्मल नहीं हुआ वहाँ पे। हमने जो ग्रीन लाइन लगाई है वो ग्रीन लाइन सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन जो बसें थी वो नहीं आई बहुत अरसे तक। तो ये तो भाई, और फिर किसने कराची में अमन कायम किया? दहशत गर्दी को ख़त्म किया। तो हमने अल्लाह के फजल करम से जो कोयला सिंध के अंदर कोयला है, पिछले 50 साल से सुन सुन के कान पक गए थे, लेकिन सब कहते ही थे, लगाता कोई नहीं था कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे। हमने उस कोयले की कान को जाके कोयला वहाँ से निकाला, एक वो प्रोजेक्ट, उस कोयले को फिर हम बिजली में ढाला और आज वहाँ बिजली बन रही है। हमने अमल करके दिखाया। कराची के अंदर जो है ना वो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया 2200 मेगावाट, कोई छोटा प्लांट नहीं है, 2200 मेगावाट। तो किसने ये सारे काम किए हैं? और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब, नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, लवारी टनल बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। टनल हमने बनाई टनल हमने बनाई है तो वोट किसी और को जा रहा है। तो मैंने चित्राल वालों से कहा, मैं आपसे पूछूंगा मैं कि आप अपना इस तरह के काम करते हैं, टनल मुझसे बनवाते हैं, वोट किसी और को दे देते हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों ज़रा गिरेबान में झांक के देखो, अपने देखो तो सही ज़रा थोड़ा सा, ये तो अच्छी बात नहीं है। और हमने पूरा खुलूस के साथ, मेहनत के साथ हमने काम किया। और मेरे अभी जहन में है मंसूबा, कराची से हैदराबाद जो इस वक्त हमने नेशनल हाईवे को मोटरवे में बना दिया है, मेरी नज़र में मोटरवे नहीं है वो। वहाँ एक मोटरवे इंशाल्लाह बनेगी कराची से हैदराबाद।